अच्छा, इस वीडियो में हम रिब की एनाटमी को डिस्कस करेंगे, ठीक है। फ़र्स्ट ऑफ ऑल हमें पता होनी चाहिए कितनी हमारी रिब्स होती हैं, ठीक है। थोरेसिक केज की फॉर्मेशन जो होती है वो रिब्स के ज़रिए से हो रही होती है, ठीक है। आगे से कॉस्टल जो मार्जिन्स होते हैं थोरेसिक केज को कवर कर रही होती हैं, दे आर बेसिकली बाय द रिब्स। अब हमारे पास जो है 12 रिब्स होती हैं, ठीक है। उसमें से हमारे पास जो है फर्स्ट वाली जो है और साथ में 9, 10, 11, 12 जो होते हैं ये एटिपिकल रिब्स होती हैं और बाकी सारी सेकंड टू 8 रिब्स जो होते हैं वो टिपिकल रिब्स होती हैं, ठीक है। तो जब हम रिब की एनाटमी को डिस्कस करते हैं तो हमें पता होना चाहिए ना कि पहले हम इनको पकड़ते कैसे, इनकी साइड डिटर्मिनेशन क्या है, ठीक है। तो जब साइड डिटर्मिन करनी हो ना तो पहले बात जो आगे से बिल्कुल रिब्स होती है ना स्मूथ होती है, ठीक है। उस पर कोई ऐसी ट्यूबरकल वगैरह कोई आपको एलिवेशन सी नहीं मिलेगी। पोस्टीरियर एंड को डिटर्मिन करने के लिए एक ये फीचर है कि यहाँ पे ना एंड पे ये आपको एक हेड सा मिलेगा, ठीक है। हेड के ऊपर एक ना एलिवेशन सी होती है जिसे हम कहते हैं क्रेस्ट, ठीक है। क्रेस्ट होता है, पीछे नेक होती है, एक ट्यूबरकल मिलेगा और ये एक शाफ्ट से यूँ यूँ आगे तो बेसिकली पोस्टीरियर पोजीशन पे ये चीज़ें होती हैं, फिर शाफ्ट आती है और ये यूँ आगे की तरफ रिब्स जा रही होती हैं, ठीक है। अच्छा, ये एक टिपिकल रिब है, ठीक है। टिपिकल रिब को डिटरमिन करने का एक फीचर एटिपिकल से हम उसको कैसे करते हैं, ठीक है। एटिपिकल में क्या होता है कि यहाँ पे जो हमारे पास जो हेड है ना उसके ऊपर 2 फेसेट्स नहीं होती। एक क्रेस्ट होता है जो कि अपर फेसेट और लोअर फेसेट में सेपरेट कर देता है। जो अब 2 से 8 तक रिब्स है ना, क्योंकि हमें पता है कि वो 2 एडजेसेंट वर्टिब्रे के साथ आर्टिकुलेट कर रही होती है ना, तो अगर हमने डिफरेंशिएट करना है टिपिकल को एटिपिकल से तो टिपिकल वाली के अंदर जो होते हैं वो 2 फेसेट्स होते हैं, ठीक है। दे आर बेसिकली सेपरेटेड बाय अ क्रेस्ट, ठीक है। अच्छा, अब हम इसको थोड़ा-सा डिटेल में डिस्कस करते हैं, ठीक है। अच्छा, ये हमारे पास जो पोस्टीरियर एंड है उसके ऊपर हमारे पास होता है एक हेड, ठीक है। हेड जो होता है बेसिकली इट इज़ सेपरेटेड इनटू 2 फेसेट्स विद द हेल्प ऑफ अ क्रेस्ट, ठीक है। ये क्रेस्ट जो है बेसिकली सेपरेट कर देता है इनटू अपर थोड़ा स्मॉलर फेसेट होता है और नीचे वाला थोड़ा लार्जर फेसेट होता है, ठीक है। तो अगर हम 2 वर्टिब्रेस को देखें फॉर एग्ज़ाम्पल जस्ट फॉर कन्वीनियंस अगर हम देखें, ये इस तरह से अगर हम इसको कंसिडर करें और ये, ठीक है। इफ़ कंसिडर दस ये वाली जो 2 वर्टिब्री हैं फोर्थ और टी फिफ्थ वर्टिब्री है, ठीक है। एंड दिस रिब इज़ T5। तो T5 रिब है ना जो इसका लोअर आर्टिकुलर फेसेट है ना वो न्यूमेरिकली कॉरस्पॉन्डिंग वर्टिब्री के साथ आर्टिकुलेट करेगा। फॉर एग्जांपल अगर ये T4 था और ये T5 है तो ये जो रिब है ना ये ऐसे करके यहाँ पे अटैच हुई होगी, ठीक है। ये इस तरह से अटैच होगी, ठीक है। और इसमें जो इसका लोअर फेसेट है दैट इज़ बेसिकली आर्टिकुलेटिंग विद ये लोअर वाला जो पार्ट है ना जो लोअर फेसेट ऑफ रिब है दैट इज़ आर्टिकुलेटिंग विद द सुपीरियर डेमी फेसेट ऑफ द थोरेसिक वर्टिब्री T5 थोरेसिक वर्टिब्री, ठीक है। तो ये इस तरह से करके यहाँ पे कॉस्टोवर्टिब्रल जॉइंट बना रही होती है रिब, ठीक है। तो ये तो हमने अटैचमेंट देख ली, ठीक है। अच्छा, रिब के थोड़े से और डिटेल फीचर्स अगर हम डिस्कस करें तो ये हमारे पास हेड था, ठीक है। ये नेक वाला पार्ट होता है, ठीक है। इसके आगे हमारे पास ट्यूबरकल पोर्शन होता है। जो ट्यूबरकल है ना वो रिब के जो हमारे पास ट्रांसवर्स प्रोसेस। अच्छा, हम बात करते हैं ट्रांसवर्स प्रोसेस से। जो ये हमारे पास रिब का ट्यूबरकल होता है ना ये बेसिकली आर्टिकुलेट किसके साथ कर रहा होता है। ये जो हमारे पास जो थोरेसिक वर्टिब्री होते हैं ना इसका जो ट्रांसवर्स प्रोसेस के ऊपर हमें पढ़ा था ना कॉस्टल फेसेट होती है। तो ये कॉस्टल फेसेट ये हमारे पास ये इस तरह से करके ना ये हमारे पास यूँ आर्टिकुलेट कर रहा होता है। तो ये ट्रांसवर्स के प्रोसेस के पास आर्टिकुलेट करिए तो कौन सा जॉइंट बनेगा, लैटरल कॉस्टो ट्रांसवर्स जॉइंट बन रहा था। यहाँ पर एक लिगामेंट होता है जिसे हम कहते हैं लैटरल कॉस्टो ट्रांसवर्स लिगामेंट, ठीक है। अब जैसे हमने पीछे वाला जो जॉइंट पढ़ा था उसमें हमने क्या देखा था कि ऐसे जब यहाँ पे रिब लगती है लाइक इफ दिस इज T5 रिब तो यहाँ पे कॉस्टोवर्टिब्रल जॉइंट बन रहा था, ठीक है। तो इस कॉस्टोवर्टिब्रल जॉइंट वाले रीजन में भी एक हमारे पास लिगामेंट होता है जिसे हम कहते हैं ट्राई रेडिएट लिगामेंट। तो यहाँ ट्राई रेडिएट लिगामेंट आ जाएगा। यहाँ पे करके हमारे पास जो है वो आ जाएगा लैटरल कॉस्टो ट्रांसवर्स लिगामेंट, ठीक है। अब यहाँ पे भी एक लिगामेंट होता है बिटवीन द अपर वर्टिब्री का ट्रांसवर्स प्रोसेस और यहाँ पे जो नेक ऑफ द लोअर रिब है ना, तो यहाँ पे जो लिगामेंट होगा उसको कहते हैं सुपीरियर कॉस्टो ट्रांसवर्स लिगामेंट, ठीक है। इसी तरह इन्फीरियर कॉस्टो ट्रांसवर्स भी होता है, ठीक है। तो ये हमने देख लिया। अच्छा, अब इसके ना थोड़े से अगर हम डिस्कस करें, ये आगे हमारे पास ट्यूबरकल ऑफ द रिब था, ठीक है। यहाँ पे हमने अटैचमेंट देख ली। इससे आगे ना आपको ना एकदम से यहाँ जब बेंड आता है ना तो यहाँ पे एक एंगल बन रहा है, ठीक है। इसको हम कहते हैं एंगल ऑफ द रिब एंड दिस इज क्लिनिकली वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि ये वो पॉइंट होता है जो रिब का ना वीकेस्ट पॉइंट होता है। तो मोस्ट ऑफ द रिब्स जो होती है ना दे आर लाइबल टू डैमेज एट दिस पॉइंट, ठीक है। फर्स्ट रिब इतना ज़्यादा फ्रैक्चर नहीं होती क्योंकि वो थोड़ी प्रोटेक्टेड पोजिशन में होती है, लेकिन बाकी जो रिब्स हैं दे आर लाइबल मोर लाइबल टू बी फ्रैक्चर्ड एट दिस पॉइंट, ठीक है। अच्छा, ये एंगल ऑफ द रिब है, दिस इज़ गोइंग टू बी द शाफ्ट। अब हमारे पास अगर इनर और आउटर सर्फेसिस हम देखें रिब की, ठीक है। तो हमारे पास जो शाफ्ट है उसके एक आउटर सरफेस होती है जो कि स्मूथ होती है, इनर सरफेस होती है जो कि थोड़ी बहुत रफ होती है क्योंकि यहाँ पे एक प्रेजेंट होती है ग्रूव, ठीक है। आपको ये ग्रूव सी नज़र आ रही होगी, ठीक है। ये सारी ये ग्रूव नज़र
अब ये ग्रूव जो है ना, ये हमारे पास बड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसकी बेसिस पे हम बताते हैं कि एक्चुअली रिब्स को हमने एनाटॉमिकली पकड़ना कैसे है, ठीक है? अदरवाइज़ इससे तो पोस्टीरियरली हम रख सकते हैं, लेकिन बेसिक जो यहाँ पे फीचर डिफरेंशिएट करता है ना, वो यहाँ पे ये है कि जो सबकॉस्टल ग्रूव होती है, पहली बात वो तो इनर सर्फेस ऑफ द रिब के ऊपर होती है, ठीक है? और दूसरी बात ये है कि ये थोड़ा नीचे करके होती है, ठीक है? जो रिब का जो निचला पार्ट होता है ना, इंफीरियर पार्ट में, उसमें ये सबकॉस्टल ग्रूव प्रेज़ेंट होती है। और ये सबकॉस्टल ग्रूव जो है बिटवीन एडजेसेंट रिब्स के दरमियान, ठीक है? इधर से हमारे पास न्यूरोवास्कुलर बंडल जो वेन, आर्टरी और नर्व पास कर रही होती है, ठीक है? सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये हमारे पास इनर सरफेस पे ये चीज़ें आ गई, ठीक है? आउटर सरफेस स्मूथ होती है, ठीक है? और इसके अलावा जो आगे वाला पार्ट है, यहाँ पे कॉस्टल कार्टिलेज अटैच होता है, जिसके ज़रिए से आगे ये स्टर्नम के साथ अटैच होगा, स्टर्नम के साथ अटैच होके स्टर्नोकॉन्ड्रल या स्टर्नोकॉस्टल जो है वो जॉइंट बना रहा होता है, ठीक हो गया? अच्छा, ये चीज़ आ जाती है। इसके बाद हम अगर डिस्कस करें थोड़ी बहुत अटैचमेंट्स की, तो हमें पता है कि एडजेसेंट रिब्स के दरमियान जो स्पेस होती है वो हमारे पास क्या होती है, इंटरकॉस्टल स्पेस होती है, ठीक है? इंटरकॉस्टल स्पेस के अंदर 3 मसल्स होते हैं, एक्सटर्नल, इंटरकॉस्टल। इंटरनल जो उनके राइट एंगल पे उनकी जो डायरेक्शन ऑफ फाइबर्स होती हैं, ठीक है, दोनों के। और फिर इंटरनल, इनर मोस्ट इंटरकॉस्टल। जो इनर मोस्ट इंटरकॉस्टल और इंटरनल है ना, उसके दरमियान में न्यूरोवास्कुलर बंडल पास कर रहा होता है, ठीक है? अच्छा, ये चीज़ें आ जाती हैं, फिर हमें पता है रिब्स के ऊपर और भी एक्सट्रिंसिक मसल्स अटैच होते हैं लाइक सेराटस एंटीरियर और वो सारी चीज़ें, ठीक है? तो ये थी बेसिक एनाटॉमी ऑफ रिब, ठीक है? आई होप आप लोगों को आसानी से समझ आ जाएगी। अच्छा, फिर हमारे पास ना रिब्स जो एटिपिकल को टिपिकल से जब हम डिफरेंशिएट कर रहे होते हैं तो हमारे पास एक और फीचर भी होता है। बेसिकली हमारे पास टिपिकल रिब ही हैं ये सारी, ठीक है? तो टिपिकल और ये वाली जो है थोड़ी अपर वाली रिब है लाइक मे बी ऑफ 5 और 6 क्योंकि इसकी लेंथ थोड़ी लंबी है और नीचे-नीचे जैसे जाते-जाते हैं तो रिब्स का साइज़ छोटा हो जाता है। लेकिन ये वाली जो रिब है ना, अब हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे ये वाली रिब 11th-12th है, ये सेकंड रिब है क्योंकि सेकंड रिब के भी तकरीबन इतना ही साइज़ होता है। तो बेसिकली यहाँ पे हमें पता चल रहा है कि ये जो हेड है, क्रेस्ट से 2 फेसेट में सेपरेट होता है। तो इट मीन्स कि ये सेकंड रिब है, ठीक है? ये सेकंड या थर्ड रिब हो सकती है, ठीक है? अब एटिपिकल रिब जो होती है ना, उसका एक और डिफरेंशिएटिंग फीचर भी होता है। उसका ये होता है कि जो हमारे पास एंगल होता है ना, वो मर्ज हुआ होता है ट्यूबरकल के साथ, इतना ज़्यादा डिफरेंशिएटिंग नहीं होता। दूसरी चीज़, एक और चीज़ होती है, जो फर्स्ट रिब होती है ना, वो होती है फ्लैटेन, ठीक है? उसके ऊपर इस तरह से हमारे पास कोई सेपरेट फैसेट नहीं होता, एक ही फेसेट होती है जो कि T1 थोरैसिक वर्टिब्रे के साथ आर्टिकुलेट कर रही होती है, ठीक है? वो भी एटिपिकल है, जिस तरह हमारे पास जो T1 थोरैसिक वर्टिब्रे है, वो भी एटिपिकल होता है, ठीक है?